खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद परिजनों और लोगों द्वारा सड़क जाम कर सौ रखकर जमकर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जानकारी मिल रही है कि कमलेश बिंद के भाई और अन्य लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। योगी सरकार के मंत्रियों और समाजवादी पार्टी की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ये गाजीपुर का चर्चित विनीत राय हत्याकांड था जिसमें पुलिस ने कमलेश बिंदु नाम के एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया था, जिसके बाद परिजनों और लोगों ने जमकर हंगामा किया था। सड़क पर शव रखकर जो है जमकर बवाल भी किया था। पुलिस ने किन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जो सर ये राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है, अब तक किन किन के बयान आ चुके हैं? बिल्कुल आपको बता दें कि प्रियांशु, ये मामला दिनों दिन तूल पकड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि गाजीपुर विनीत हत्याकांड के मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और उसी के साथ आरोपी जो है कमलेश बिंद, जिस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिससे मुठभेड़ दिखाते हुए पुलिस ने मार गिराने का दावा किया था, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, ऐसा पुलिस का दावा था। लेकिन परिवार वालों ने बड़ा सवाल खड़ा किया कि हत्या नहीं, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। और ये आरोप लगाते हुए जब उसका शव पोस्टमार्टम के बाद जब घर ले जाया जा रहा था तो उस दौरान शव रख करके और काफी प्रदर्शन हुआ। इस बीच जो है पुलिस पार्टी पर भी पथराव और उनसे टकराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। और घायल होने के बाद ये इनकाउंटर कहीं न कहीं राजनीतिक रंग लेने लगा। इसमें तमाम बयान आने लगे और सबसे बड़ा बयान जो हम आगे आपको सुनाएंगे वो योगी सरकार के ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का आया है, जिन्होंने बड़ा सवाल पुलिस से लेकर इनकाउंटर अभियान पर खड़ा किया है। वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर जो है जो कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद, जिन्होंने आरोप लगाए, जिन्होंने मांग की और कहा कि सपा का कार्यकर्ता था इसलिए उसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, उसकी हत्या की गई है। और उनका जो आरोप था उस आरोप को भी पहले हम सुना देते हैं, फिर बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने संजय कुमार बिंद समेत किन पर क्या एक्शन लिया है। जरा सुन लीजिए पहले संजय कुमार बिंद का आरोप। जी, यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है। एक निर्दोष का हत्या जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। मेरा भाई बहुत ही सज्जन और सीधा था, हमारा सहयोग करता था हमारे ग्राम सभा के काम में। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहां पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहां से उठाकर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। ना तो थाने पे दिया, ना तो कोर्ट को सूचना दी, ना तो परिवार को सूचना दी, किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आकर के इसमें हवा दे, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई है। ऐसे में अब क्या क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम आगे भी कोर्ट का सहारेंगे। और जो न्याय की उम्मीद किससे है आपको? मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच
मोदी और मुझे करबद्ध प्रार्थना है का जांच हो और जो दोष हैं उनके ऊपर सख्त सख्त। तो देखिए, आपने आरोप सुना। संजय कुमार बिंद, अनिता बिंद, जो उनकी पत्नी है, मोहिल बिंद, इनके खिलाफ राजकुमार बिंद, कमलवता और बिनचरिया बिंद, ये 6 लोगों को नामजद करते हुए 40 से 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सौ रखकर प्रदर्शन करने और पुलिस से झड़प करने, पुलिस से मारपीट करने के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो मुकदमा है वो उप निरीक्षक राम मिलन यादव की ओर से कायम कराया गया है, जिसमें 13 कर्मचारी अन्य हैं और कुल मिलाकर के ये बीएनएस से संबंधित हत्या में जो है विनीत राय पुत्र आलोक राय निवासी अष्टभुजी कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के घर व बिंदु होटल स्थित गोड़ा देहाती में शांति व सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में हुए लोग मौजूद थे। उसी दौरान 3 जून को मुकदमा उपरोक्त में वांछित 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कमलेश चौधरी और कमलेश बिंद पुत्र तूफानी बिंद निवासी गोंडा देहाती गौसाबाद, ये जो है थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की पुलिस से मुठभेड़ में हुई मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम जब हुआ तो कमलेश चौधरी उपरोक्त का शव उनके परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। अंतिम संस्कार हेतु दिया गया था, जिसके उपरांत फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है मृतक कमलेश चौधरी शव को बीच में रखकर परिजनों ने जो है वहां पर जाम लगाया। इनका आरोप है, एफआईआर में कहा गया है। और उसके बाद जो है वहां पर उनके साथ मारपीट हुई, नारेबाजी हुई, मार्ग को अवरुद्ध किया गया। इसी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस मामले में जो है आपको बता दें कि आज कुछ बयान आने शुरू हुई। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उनका बयान आता है। उनका कहना है कि पीडीए के लोगों को जो है कमर से ऊपर गोली उनके मारी जा रही है और जबकि पीडीए से नीचे के लोगों को हाफ इनकाउंटर उनका किया जा रहा है, ये आरोप लगाया। वैसे ही इस आरोप का जवाब देने के लिए ओम प्रकाश राजभर का भी उनको जो है काउंटर उन्होंने बाइट दी। उन्होंने सीधे तौर पर जो है समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए और अपराधी को लेकर के जो कुछ उन्होंने एक गुर्जन की तरह बनकर के जो बयान दिया, पहले हम आपको ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब तक परिवार अपराधी जब कमा करके जब तक देता है ना, तब तक परिवार के लोग बहुत खुश रहते हैं। पहले परिवार के लोग नहीं मना करते कि भाई तुम अपराध की दुनिया में मत जाओ। जब वो फंसता है तब परिवार के लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि तुम अपराधी हो, तुम जाओ, तुम देखो। यही हरकत है, यही प्रदेश के और देश के अपराधियों का यही हाल है। तो आपने ओम प्रकाश राजभर का बयान सुन लिया। अब हम आपको जो है संजय निषाद, जो कि कमलेश बिंद उसी समाज से आते हैं और संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री हैं और साथ ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीधा सीधा सवाल इनकाउंटर अभियान पर उठाते हुए कहा ये बंद होना चाहिए और उन्होंने कहा वो कमलेश बिंद के साथ हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। फिलहाल कमलेश बिंद का इनकाउंटर कहीं न कहीं गरमा गया, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इनकाउंटर अभियान को जो भाजपा उसकी सराहना करती है, उसे लागू करती है, अन्य राज्यों में भी योगी मॉडल को इसको लागू करने की बातें होती हैं। उन्हीं के सहयोगी दल के मंत्री हैं संजय निषाद, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। जरा पहले उनको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सीतापुर पहुंचे हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां एक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे में सर, गाजीपुर की घटना को लेकर के आपको पता ही होगा, कमलेश बिंद की हत्या होती है और समाजवादी पार्टी के एक सांसद आरोप लगाते हैं कि पीडीए के जितने लोग हैं उनको कमर के ऊपर मारा जा रहा है, बाकी लोगों को कमर के नीचे मारा जा रहा है। देखिए, कोई भी आरोप लगा दे, हम अपने समाज के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हमको लगता है उसे विस्तृत जांच होनी चाहिए। मैं लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री को कि जांच हो, जो दोषी हो कार्रवाई हो और निश्चित रूप से परिवार के लोगों ने जांच की मांग की है और उस पर जांच होना चाहिए और जांच में इस तरीके का अगर
परिवार कहता कि भाई हमारा बेटा ऐसा नहीं था, इस तरीके का नहीं है, और पुलिस कह रही नहीं ऐसे है, तो ये जांच का विषय है। तो आज के दिन में घटनाएं जो भी हैं, इसके लिए ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मैं चाहूँगा कि जांच परख करके हम वो घटना बहुत दुखद है और समाज के साथ तब भी था, आज भी हमेशा रहूँगा और उसके लिए जांच की मांग करूँगा। पीड़ित परिवार के साथ मिलूंगी भी और जांच की मांग, पहले मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उसके बाद जांच। ये कितना आप सही मानते हैं जो समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि पीडीए के लोगों को ही इनकाउंटर में मारा जा रहा है, ऊपर उनकी इसके कमर के ऊपर उनको गोली मारी जा रही, कमर के नीचे अन्य लोगों को मारी जा रही, क्योंकि कमलेश मामले में अन्य आरोपी भी हैं, ब्राह्मण भी आरोपी है, उसके साथ ये बर्ताव नहीं हुआ, इनकाउंटर नहीं हुआ। नहीं, आप भी तो कह रहे हैं कि भाई कोई भी आदमी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और आदमी जो है अभी जो इनकाउंटर के ये होना ही नहीं चाहिए, इनकाउंटर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए न्यायालय अलग विषय है, न्यायालय फांसी दे, भाई फांसी देने की सज़ा है ना, कि अगर कोई आदमी हो फांसी सज़ा देने का न्यायालय के पास पावर है, तो इसका मतलब मृत्युदंड या मृत्यु देने का पावर न्यायालय में है। इसी भी तरह से आप उसी खुफिया एजेंसी कहाँ है, किस तरीके से आपको काम करना पड़ा, वो आंदोलन ही हो गया, तो आंदोलन में इनका खुफिया कहाँ था भाई अगर आदमी आंदोलन कर रहा है तो इसका मतलब उनके लाइव कहाँ है, किस काम के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, समाज को समझाने में आते नहीं, तो इसके मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह। तो आपने संजय निषाद को सुना। तो फिलहाल एक तरफ गाजियाबाद का इनकाउंटर और गाजियाबाद का जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उसको लेकर के कैसे फ्रंट पर पुलिस आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ गाजीपुर का इनकाउंटर बैक फुट पर नजर आती है पुलिस कहीं न कहीं, और ये इसको लेकर सहयोगी दल के मंत्री भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, परिजन भी सवाल उठा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते तो उन्हें घेरने का काम कर ही रही है। तो आने वाले दिनों में ये मामला तूल पकड़ रहा है, अब देखना होगा आगे चलकर ये कैसे शांत होता है। फिलहाल ये अब तक की अपडेट है जो कि गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, तो गाजीपुर के चर्चित विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद का एनकाउंटर पुलिस ने किया था, जिसके बाद परिजनों और गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया था। यहां तक ये मांग उठाई थी कि जिस पुलिस ने एनकाउंटर किया था उन पुलिसकर्मियों का भी जो है एनकाउंटर होना चाहिए, जिसके बाद काफी देर तक ये बवाल चला था और लोगों ने आरोप लगाए थे कि ये एनकाउंटर नहीं हत्या है। फिलहाल इस मामले में जो है अब पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने जो है मृतक कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। वहीं 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज की गई है और एसआई राममिलन यादव की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस मामले में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। मंत्री संजय निषाद ने जो है एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, सीएम योगी से बात करने की बात कही है। वहीं जो सपा सांसद जो थे वीरेंद्र सिंह, उनके आरोपों पर जो है कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी जो है तगड़ा जवाब दिया है। तो फिलहाल ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। सब तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।